आप समझते हैं कि जिस तरह की ये कैंपेन हमने देखी वो आवाम जो है ना उससे मुतासिर होगी और वोट भी अट्रैक्ट होंगे? बहुत शुक्रिया अतर साहब। पहले तो मेरी आवाज आपको दुरुस्त आ रही है? बिल्कुल। जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब उसमें दो तीन चीजें। एक तो ये कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो तो मेरे ख्याल में ये कोई आज हमारे लिए कोई रेवोल्यूशन नहीं है कि अब अहमियत इसकी हो गई है। अगर आप देखें तो इसमें जो पर्सनैलिटी किसी की को उजागर करना या ओवरऑल एक प्रोफाइल बिल्डिंग और ओवरऑल जो एक इम्प्रेशन क्रिएट करना, उसके लिए तो ये मेरे ख्याल में पिछले कई सालों से रेलेवेंट है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसियत जमात ने ना उन्होंने टाइमली इसको ना सिर्फ इसको समझा बल्कि कैपिटलाइज किया। अगर मैं बाकी जमातों का कंपैरिजन करूं तो जैसे अंग्रेजी में वो लोग ऑफेंड होते हैं, मैं कह देता हूं कि यू आर 10 ईयर्स बिहाइंड 10 ईयर्स। तो जो बाकी जमातें हैं वो इतना पीछे हैं। जो प्रोफाइल बिल्डिंग तहरीक इंसाफ ने अपने लीडर की जनाब इमरान खान की और ओवरऑल सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, बाकी जमातें भी उसके करीब भी नहीं है। हाँ, अब आ जाते हैं बात जो आपने पंजाब हुकूमत की वो 100 दिन वाली की। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिक्स के ऊपर बात करें तो एक चीज जो पर्सनली जो एज अ बैसियत, क्योंकि मैं एक मेरा रूरल बैकग्राउंड है, मैं लाहौर में रहता हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट चकवाल है, जो एक चीज मुझे फील होती है वो है कि आपका जो हेल्थ केयर सेक्टर है उधर बड़ी गवर्नमेंट की मेजर इन्वेस्टमेंट शुरू हुई है पिछले जब से ये हुकूमत आई है। जो चीज दूसरी नोट करने वाली है वो ये है कि क्योंकि हम लाहौर में बैठे हैं, आपको पता है फौरी तौर पर आपको पता चल जाता है अगर आपके पोस्टिंग ट्रांसफर में पैसे चल रहे हो, अगर आपकी पटवारियों के चक्रों में पैसे चल रहे हो बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हाईलाइट नहीं भी होती होंगी, लेकिन अगर तो बिल्कुल ही लूट मार पड़ी हुई हो ना कि डीसी का ये रेट है, डीपीओ का ये रेट है, फलाने का ये रेट है, तो वो सबको पता चल जाता है। उसके अलावा बात यह है कि अगर तो आपके बहुत बड़े बड़े स्कैम्स और बड़ी बड़ी स्कैंडल्स बाहर निकल रहे हो तो वो भी किसी से छुपते नहीं है। अगर किसी ने किसी से लाइसेंस बनवाने का, शराब का लाइसेंस देना है किसी एंटिटी को फॉर दैट मैटर, तो अगर किसी ने पैसे पकड़ लिए हैं उसमें तो वो आप छुप नहीं सकता। आपको पता है हर मोबाइल के अंदर कैमरा है। 2 मिनट में आप किसी दफ्तर से बाहर निकलते हैं और कोई भी शख्स उठा के कैमरा बना के ये बता देगा जी कि फलाने अफसर ने मुझसे पैसे मांगे हैं या इस तैनाती के लिए इतने पैसे यहाँ पर रिक्वायर्ड है। फिलहाल कोई ऐसी चीज है नहीं जो रिपोर्ट हो रही हो। हाँ, बाकी तो देखें कोई भी जमात है, अब जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगर काम उन्होंने 10% किया है और वो उनका जो उसके ऊपर एक उसकी पिक्चराइजेशन उन्होंने इस तरह की है कि जैसे हमने 100% कर लिया है, वो तो बैसियत जमात या बैसियत हुकूमत वो तो ये करेंगे ना। इट्स पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, दैट्स हाउ पॉलिटिक्स वर्क। बट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो मैं इतना जरूर कहूंगा कि सारे इसमें मुनीब साहब ये भी साथ बता दीजिएगा, जो आपने सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस का जिक्र किया, शायद ही कोई उससे इनकार कर सके, क्या ये वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए? ये जो सारी चीज़ें आपने गिनवाई वहाँ पे आपको ये उसी तरह प्रोजेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है अदर साहब, बल्कि बड़ा अहम आपका सवाल है। जब ये हुकूमत आई थी मरीम नवाज शरीफ साहिबा की, तो एक दिन ऐसे ही मैं बैठा हुआ अपने ऑफिस में, तो मैंने ना एक ट्विटर पे एक ट्वीट देखी, उसमें कि आज आपके वजीर आला ने क्या किया। उस पर लिखा हुआ था कि उन्होंने पता नहीं किसी की चीज के लिए हुक्म दिया, फिर किसी चीज पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। वो ना एक ऐसे फ्लायर सा बना हुआ था, तो मैंने इमीडिएटली ट्वीट किया और मैंने कहा जी ये जो आपने ये जिसने भी ये वज़ीर आला के दफ्तर से या सोशल मीडिया की कैंपेन से ये किया है, ये ना सिर्फ दिस सर्विस है टू द पीपल ऑफ पंजाब बट ऑल्सो टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब, कि अगर आप सूबे के वज़ीर आला के आप ये काम गिनवा रहे हैं कि आज दिन में उन्होंने क्या किया, तो ये तो मेरे ख्याल में किसी की इज्जत से ज्यादा किसी की तज़हीक वाली बात है कि आप इस तरह के फ्लायर्स बनाकर सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। तो वो इमीडिएटली फिर विड्रॉ कर ली गई, वो डिलीट कर दी गई। अब इस वक्त जो चीजें हो रही हैं अवेयरनेस के हवाले से, मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। जैसे मैंने आपको कहा हेल्थ, एक पर्सनल रीजन भी है, मैं समझता हूँ हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है, मैं आप हूँ, हम जितने 4 लोग इस प्रोग्राम में बैठे हैं, हम सभी ये चाहेंगे कि हेल्थ केयर बेहतर हो। वो आपको नजर आ रहा है आप हर जगह। मैं अगर इफ आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, ऑब्वियसली यू गो टू हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट वहां पर ठीक ठाक पैसा इंजेक्ट कर। इमरान खान साहब के ऊपर बगावत का मुकदमा बन सकता है, जमात पे पाबंदी लग सकती है, और उसके साथ साथ ये जो ट्रिब्यूनल वाला मसला है जिसको आज फैसले को मुअत्तल किया सुप्रीम कोर्ट ने, इन दोनों चीजों का पाकिस्तान की सियासत पे कितना बड़ा असर पड़ सकता है? क्या कोई ऐसी खबर है कि तहरीक इंसाफ को बैन किया जा सकता है? बात यह थी कि पहले तो
कानूनी तरीका देख लेना कि आप किसी जमात को बैन कर किस तरीके से सकते हैं। दो ही चीजें हैं, दो ही कवानीन है जिनके तहत ये होता है, और ये मामला शुरू फिर वफाक से ही होता है, इंटीरियर मिनिस्ट्री से होता है। लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ठीक है पंजाब की काबीना ने, मुझे फ्रैंकली अभी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अगर ये कोई खबर है कि किया है तो एक आपका इलेक्शन का कानून है। एक जमाने में पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर होता था, बाद में फिर वो उसमें चेंजेस आ गए। एक उसका तरीका है कि जिस तरीके से आप इसको बैन कर सकते हैं पार्टी को, बट वो भी इवेंचुअली जाता है सुप्रीम कोर्ट में, इंटीरियर मिनिस्ट्री एक रेफरेंस बनाती है, जाता है, वंस द रेफरेंस इज अप्रूव्ड, फिर गवर्नमेंट उसको, वफाकी हुकूमत ही किसी पार्टी को डिसॉल्व करती है। अभी हमारे पास नेशनल अवामी पार्टी थी, फिर वो अवामी नेशनल पार्टी होगी। बट आज यहाँ अगर ये कोई काम करने की कोशिश की जा रही है कि बहसियत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए, तो मैं समझता हूं कि ये फैसला सोचने वाले, और अगर इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई आगे इसको बढ़ाएगा, ये इतना बेहुदा और बेहंगम फैसला है कि इसकी कोई सिर पैर है ही नहीं। मतलब बगावत इस वक्त इमरान खान ने कौन सी कर दी है? सानिया 9 मई को अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में ला रहे हैं तो फिर तो सानिया 9 मई को हुए 1.25 साल हो चुका है। अगर आपने जितने लोगों को उसमें गिरफ्तार किया है, क्या उनकी कन्विक्शन हो चुकी है? देखिए, कन्विक्शन हवा में तो नहीं होती ना, कन्विक्शन एविडेंस के बेस पर हो। बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, वो गले में एक तोक की तरह लटक रहा है तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब की, वो बात अपनी जगह। लेकिन 1.25 साल के बाद आप किसी के ऊपर बगावत का मुकदमा इसलिए नहीं दर्ज करते कि वो इंसान 9 मई उन्होंने किया था। अच्छा, जेल में बैठ के इमरान खान ने कोई बगावत का एलिमेंट, कौन सा बगावत हो गई है या जमात ने कर दी है ना, वो भी समझ, उसके भी लिए भी कोई एविडेंस तो चाहिए ना। सर वो ये कहते हैं ना, सोशल मीडिया पे जिस किस्म की चीजें वो शेयर की जा रही हैं उसका हवाला दिया जाता है ना कि उनके अकाउंट्स वगैरह से। बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया पर जो बातें इमरान खान साहब की जानिब से की या उनकी जमात की जानिब से की गई हैं, इफ ही इज ओनिंग अप टू इट, अगर वो उसे ओन कर रहे हैं, उन बातों के ऊपर FIA रेप्रिमांड कर सकती है, सजा दे सकती है। जिन अकाउंट से ये हो रहा है, अकाउंट मुअत्तल करवाने के लिए भी कोशिश कर सकती है। बगावत या सिडेशन बड़ा सीरियस एक इशू है ना, बड़ा सीरियस टॉपिक है। ठीक है, अगर बगावत के ऊपर अगर आप जाते हैं और अगर आप वाकई किसी को इस तरह से जाके प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं कि जी आपके ट्विटर अकाउंट से या सोशल मीडिया अकाउंट से, मैं बिल्कुल कंडोन नहीं करूंगा कि जो तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने किया, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, वो जो वीडियोस बना के और वो 1971 का किया, वो बिल्कुल गलत किया। लेकिन उसके बेसिस पे बगावत का मुकदमा बनता नहीं है ना अदर साहब। आप जितनी मर्जी एक चीज को कर लें, वो बनता नहीं है। दूसरी बात, जो ट्रिब्यूनल वाला, देखिए वो जो सदारती ऑर्डिनेंस आया था ना, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है वो क्यों आया था। वो इसीलिए आया था कि जारी बात है हमारे कुछ दोस्त मसाइल का शिकार थे, तो उनका मसला ज्यादा ना बढ़ जाता, इसलिए मसाइल को दूर करने के लिए फिर वो ऑर्डिनेंस आया। और फिर अब क्योंकि वो ऑर्डिनेंस तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया, जो लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल बनाए थे वो मुअत्तल हो गए, और अब मीनिंगफुल कंसल्टेशन यानी मानी खेज मुशावरत की बात की है चीफ जस्टिस साहब ने। अब वो मानी खेज मुशावरत होगी जब जो लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब है, जो बाय द वे नंबर 3 पर थी और उनको एलिवेट किया गया, ये भी वन ऑफ इट्स काइंड है कि जी सीनियरिटी असूल को वायलेट करते हुए पूरे जुडिशल कमीशन ने उनको यूनानिमसली अपॉइंट कर दिया। अब इशू यहाँ ये है कि वो जब मीनिंगफुल कंसल्टेशन करेंगे तो फिर पता लगेगा जी कि आपने ट्रिब्यूनल्स में किन जजेस को और किस फार्मूले के तहत तैनात करना। मुनीब साहब, इस वक्त जो मुल्क के अंदर सियासी माहौल है, इसमें लीडरशिप की जरूरत है, और ऐसे माहौल में जहाँ पे बड़ी तलखियाँ हैं, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मियाँ साहब का कोई किरदार होगा, लेकिन मियाँ साहब कहीं पे हमें नजर नहीं आ रहे। क्या ये डिलिबरेट कोई अटेम्प्ट है कि क्योंकि वो ओवरशैडो नहीं करना चाहते शहबाज शरीफ साहब को, या फिर इसके पीछे कोई और राज है? जी अदर साहब, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस पूरे निज़ाम के जो इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो इस निज़ाम के ज़ामिन है, लेकिन इस निज़ाम के बनने के बाद जो इसके ऊपर होती है ना, एक जैसे हम इंग्लैंड में, आप तो खुद इंग्लैंड में रहते भी हैं और मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं, मैं वहां पढ़ा हूं, तो एक होती है रॉयल असेंट मिलती है, एक मोहर लगती है एक जमाने में कि रॉयल असेंट मिल गई है किसी चीज को। तो मियां साहब ने इस सारे निजाम को एक असेंट दी हुई है कि ठीक है जी, ये निजाम इस तरह से बना है और ये इस तरह से चल रहा है। उसी निजाम में शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद है और वो मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी से मौजूद है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब इशू क्या है? इशू ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से हमारे चंद सीनियर सहाफी, बहुत से जो हमारे उस्ताद हैं मेरे आप हम सब के, वो ये समझते हैं कि शायद डिलिबरेटली
मियां नवाज शरीफ साहब को पीछे किया गया है और ऐसे हालात बनाए गए हैं कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ही वजीर आजम पाकिस्तान हो। मेरे ख्याल में मैं और आप, हम जब भी कभी बैठते थे इलेक्शन से पहले ही, तो हमें इस बात का अंदाजा था कि आगे डिस्पेंसेशन जो बनेगी उसमें मियां नवाज शरीफ साहब के आने के चांसेस कम है। शहबाज साहब भी अगर प्राइम मिनिस्टर मतलब जो हालात बन रहे हैं, शहबाज साहब भी प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन इस पूरे मामले में वो पंजाब की हद तक बैक सीट पे बैठ के मुकम्मल कंट्रोल में है। उनको पता है पंजाब में क्या हो रहा है और रोज वो अपनी साहबजादी से ब्रीफिंग डीब्रीफिंग सारी होती है, सारी बातों का वो बताते हैं, जिस तरह भी अच्छा बुरा कोई उस पर क्रिटिसिज्म कर सकता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ इररेलेवेंट बिल्कुल नहीं है, ही इज वेरी मच रेलेवेंट। और हमारे मुल्क में जो रेलेवेंस है किसी भी सियासतदान की, वो उसकी एक्सेस से होती है, उसकी ताकत से होती है, उसकी अहमियत से होती है अहम जगहों पर, अगर आप मेरा मतलब समझें। तो मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब की वो एक्सेस भी मौजूद है और उनकी जो कनेक्टिविटी है वो भी मौजूद है और वो मुकम्मल तौर पर गिरफ्त में है, चीजें उनकी गिरफ्त में है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके काबू से कुछ बाहर हो। ठीक है, ये बात मैं आपको जरूर अर्ज कर दूं कि जो वजीर खजाना की तैनाती थी उस पे यकीनी तौर पर अगर मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होते तो 100% जनाब इसहाक डार साहब वजीर खजाना होते। अब क्योंकि वो खुद वजीर आजम नहीं है और चंद दोस्तों का ख्याल था कि मोहम्मद औरंगजेब साहब को वजीर खजाना होना चाहिए, वो बन गए। लेकिन फिर क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को इसहाक डार साहब बहुत अजीज हैं, इसलिए उनका स्टेटस एलिवेट करने के लिए उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया।